अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा जो सेशन है वो रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से है। रिस्क मैनेजमेंट पे एक आपने पूरी सीरीज़ देखी हुई है अपने कोर्स में। इसमें 3 वीडियोज़ हैं और उसमें एक-एक चीज़, एक-एक डिटेल बड़े अच्छे तरीके से बताई हुई है कि आपने किस तरीके से अपना रिस्क मैनेज करना है पर ट्रेड। अब जो हमारा सेशन होगा, एक तो उसमें उसका आपको समरी भी मिल जाएगी और दूसरा ये थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो उसी बंदे को समझ आएँगी, जिसको काम करते हुए कुछ टाइम गुज़र गया है। नए बंदे के लिए थोड़ा-सा ये होता है कि उसको जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ना यस भाई एक बात कर रहे थे, कि जब तक बंदा खुद लॉस नहीं कर लेता, अपना नुकसान करके खुद नहीं सीखता, आम तौर पे लोगों को उस वक़्त तक बात समझ नहीं आती। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे एक्सपीरियंस से सीख लें, लॉस अपना ना करें और अगर करें तो बहुत मिनिमम सा हो वो और जल्दी बात आपको समझ आ जाए। आज का जो सेशन है अगर ये आपने शायद 1 घंटे का सेशन होगा ये, लेकिन अगर आपने ये तरीके से समझ लिया, तो इंशाल्लाह रिस्क मैनेजमेंट का मसला आपका हल हो जाएगा। पहले हमने देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या? अच्छा, जो लोग बाकी हैं हमारे साथ अभी, आतिफ, मुस्तफ़ा या हारिस, जो आप को-होस्ट हैं, कोई मसला जी परेशानी हो वैसे तो आपने फिर मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, बीच में अगर कोई ट्रेड वगैरह बनती है, कोई ऐसा सेटअप बनता है आतिफ, तो बेशक आप मुझे बता देना, वहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज़ कर देंगे 1 मिनट के लिए, ठीक ठीक है है? सर। जी जी मैं देख रहा हूँ साथ सर। ठीक है। अच्छा, बाकी जो लोग हैं, ख़ासतौर पे नए स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जो पुराने हैं जिनको रिस्क मैनेजमेंट का कोई इश्यू है, आपने भी अभी लिखना नहीं है साथ-साथ कुछ भी, ठीक है? नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड आपने जो भी नोट करनी होंगी चीज़ें, वो आप बाद में कर लीजिएगा। अभी आपने सिर्फ इस तरफ ध्यान देना है और चीज़ें समझ लेनी है एक दफ़ा। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट है क्या चीज़? एक बात याद रखें, पुराने स्टूडेंट्स को सब कुछ बातें समझ आएँ, उनके लिए हेल्प हो जाएगी। नए बंदे से मैं मुखातिब हूँ, नए ट्रेडर से, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल है। जिस तरह आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं, जो भी आप दुनिया का काम करते हैं, उसको करने के लिए एक तरीका मुकर्रर किया होता है कि इस तरीके से होगा। मिसाल के तौर पे आप जब ड्राइविंग करते हैं, तो आपको पता है कि आपकी साइड कौन-सी है। आप पाकिस्तान में ड्राइव कर रहे हैं, आपकी साइड कुछ और है। आप दुबई में ड्राइव कर रहे हैं, आपकी साइड कुछ और होगी। तो वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। फिर स्पीड लिमिट्स हर रोड पे अलग होती हैं। स्कूल के करीब शहर में अलग होंगी, हाईवेज़ पे अलग होंगी, मोटरवेज़ पे अलग होंगी। ये प्रोटोकॉल्स हैं। ये मैं आपको एक नॉर्मल सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप घर में कपड़े इस्त्री करते हैं, ठीक है? तो जब आप वो कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस चल रहा होता है, उसकी भी एक रिस्क मैनेजमेंट है। आपने बच्चे को करीब नहीं आने देना, किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे कोई बचा करीब आके हाथ ना लगा दे, खुद किस तरीके से आपने उसको हैंडल करना है, ये हो गया। अभी आजकल रमज़ान है, अभी थोड़ी देर पहले ख़वातीन ने इफ्तारी बनाई, उसकी भी एक रिस्क मैनेजमेंट है। आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है, उसका भी एक प्रोटोकॉल है, किस जगह पे करनी है, पास रहना है, उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, बच्चे को नहीं आने देना, ये चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं ना हम। कोई भी दुनिया का काम अगर आप करेंगे, अगर उसमें आपका रिस्क मैनेज होगा, तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो मर्ज़ी कर लें, मैं ड्राइविंग एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप हवाई जहाज़ की ले लें, आप पैदल चलने की ले लें, साइकिल चलाने की ले लें, कुछ भी कर लें आप। इसी तरीके से जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है या कोई भी फाइनेंशियल मार्केट है, वो कटी हुई नहीं है दुनिया से। जिस तरह बाकी चीज़ों में हम रिस्क मैनेजमेंट को फ़ॉलो करते हैं, यहाँ पे भी ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे फ़ॉलो नहीं करेंगे, आप सिग्नल का ख़्याल नहीं करते ड्राइविंग करते हुए, आप अपनी साइड का ख़्याल नहीं करते, स्पीड लिमिट्स का ख़्याल नहीं करते, तो एक अच्छी चीज़, ये ड्राइविंग आना एक बड़ी अच्छी स्किल है और गाड़ी का होना अल्लाह की नेमत है। अगर इन चीज़ों को अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ के इस्तेमाल करेंगे, तो वो तबाही हो जाएगी आपकी भी। यहाँ पे भी ऐसे ही है, अगर आपका अकाउंट है, आप रिस्क मैनेज करके उसके साथ ट्रेडिंग करेंगे, तो सारी उम्र आप उससे कमा सकते हैं, चाहे छोटा अकाउंट है, चाहे बड़ा। एक चीज़ और मेरे ज़हन में आ गई, आज हमने एक लाइव अकाउंट स्टार्ट किया था, याद होगा आपको। 13 मार्च को स्टार्ट किया था 2025 में, जब फिजिकल बैच 2 शायद चल रहा था और उनकी उनका ओरिएंटेशन सेशन था। उसने स्टार्ट किया था, आज 12 मार्च है, आज उसको 1 साल हो गया। ठीक है? उसकी मैं चलें आप लोगों को ना बाद में उसकी रिपोर्ट भी दिखा दूँगा कि उसमें क्या गेन हुआ 1 साल में। आप जिस तरीके से वो अकाउंट चल रहा है उसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। यानी उसमें से जितने पैसे थे वो कितनी दफ़ा डबल हुए, फिर मैंने और डाल दिए, वो भी डबल हो गए। इस तरीके से उसकी यानी रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसने पैसे रिटर्न किया हमें। आप भी कर सकते हैं, छोटे अकाउंट से भी, बड़े अकाउंट से भी, सारी उम्र कमा सकते हैं एक ही अकाउंट से। लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे ये इंतहाई ज़रूरी हैं। तो पहली बात ये समझनी है आपने कि रिस्क मैनेजमेंट के बगैर जितनी मर्ज़ी आप स्ट्रेटजीज़ अच्छी लें, अभी सेटअप फेल हुआ है ना आज, ठीक है? या कोई भी सेटअप दुनिया का, आप अक्सर एक चीज़, कल परसों एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि आमतौर पे सिनेरियो 1 भी कंप्लीट नहीं होता। ये बड़ा वॉल्यूम आता है, उसका हाई ब्रेक होता है, प्राइस ऊपर निकल जाती है। तो ऐसा होता है, वीक जो कन्फर्मेशंस होती हैं वो बहुत अच्छी चल जाती हैं समटाइम्स, और समटाइम्स क्या होगा कि बहुत आप सोच समझ के और पूरी कन्फर्मेशंस के बाद ट्रेड लेंगे, वो फेल हो जाएगी, जैसे आज हुई। तो इसमें क्या होता है, कोई भी सेटअप फेल होता है और कोई भी सेटअप चलता है, ये हमारे हाथ में नहीं है।
हमारे हाथ में एक ही चीज़ है कि उस पर जो हमने रिस्क लेना है उसको कैसे मैनेज करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट कितने तरीकों से हो सकती है। हम चले जाते हैं इसकी टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पे। टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पे चले जाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्या हुआ, गुस्सा कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल। अच्छा, नहीं नहीं सर, चलिए कंटिन्यू करिए। जी। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो हम रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे वो है, जिसको आप कह सकते हैं, इसका हम एक नाम रखते हैं, इसको हम कहते हैं कि प्रो लेवल की है ये। ठीक है जी, प्रो रिस्क मैनेजमेंट। प्रो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा, ये किन लोगों के लिए है, ये रिकमेंडेड है फंडेड अकाउंट्स के लिए। ठीक है, प्रो रिस्क मैनेजमेंट है, यानी ये बिल्कुल एक्यूरेट किस्म की, बहुत एक्यूरेसी इसमें होती है इस रिस्क मैनेजमेंट में। और ये किन के लिए जरूरी है, जो फंडेड के लिए पूछते हैं ना कि फंडेड अकाउंट है हमारा, उस पर हम ट्रेड ले लें ना लें, ये उनको आज जवाब मिल जाएगा कि उनकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए। पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या होगा कि ज़ाहिर है, जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बिल्कुल एक एक्यूरेट किस्म की रिस्क मैनेजमेंट है। बहुत आप इसमें यानी सेंट सेंट का हिसाब रख सकते हैं। तरीकाकार क्या होता है, अब आपको रिस्क मैनेजमेंट की जो हमारी सीरीज़ की मैं बात कर रहा था वो यूट्यूब चैनल पे पब्लिक है, आपके कोर्स में भी शामिल है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें आपको बताया कि आपने पिप्स कैसे काउंट करने हैं, पिप्स काउंट करने का तरीका आपको उसमें बताया गया था। अच्छा, चलें इसको मैं यहाँ पे अभी ख़त्म कर रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रो रिस्क मैनेजमेंट है इसमें आपने करना क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10,000 से। ठीक है, अब ज़्यादातर लोगों का ये मसला होगा, वो कहेंगे 10,000 नहीं है हमारे पास, तो 1,000 है, 500 है, तो सबके लिए रूल सेम है। अब चूंकि फंडेड की बात हो रही है तो फंडेड 10,000 का तो होता ही है आमतौर पर लोगों के पास। तो 10,000 के बैलेंस से हम इसी की एग्जांपल्स लेंगे, यहाँ से काम शुरू करते हैं कि $10,000 हमारे पास बैलेंस है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चूज करना है कि आपको कितना रिस्क चाहिए, पर ट्रेड आपने कितना रिस्क लेना है। ये बात आपको अपने हर अकाउंट पे पहले से पता होनी चाहिए कि ये मेरा 1 to 2% है, ये 3% वाला है, ये 10% वाला है, ये 25% वाला है। लेकिन ना, ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप एक अकाउंट लेते हैं $100 का, उस पर आप $25 का रिस्क लगा लेते हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो मुमकिन आपको अगले चंद मिनट में $50 आ जाए, 1:2 से आपको उसमें मिल जाए। तो उसमें बहुत हाई रिस्क लिया आपने, लेकिन रिवार्ड भी हाई आया, आपको 50% एक ही ट्रेड में आ गया। इसलिए हर अकाउंट का आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस पर कितना रिस्क लेना है। इस पर हम बात कर लेते हैं अभी 1% रिस्क की। 1% रिस्क की। अब 10,000 का 1% कैसे निकलेगा। अब इसके लिए हम यूं करते हैं कि कैलकुलेटर हमारे पास होना चाहिए यहाँ पे। चलें यूं करते हैं, मैं वैसे आपको मैं आसान सा बता देता हूँ। आपने करना क्या होता है कि 10,000, कैलकुलेटर बेशक अपने पास ओपन करके कर लें, 10,000 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और परसेंटेज का बटन दबाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा इसका $100। ठीक है, अब एक दफ़ा करके भी देख लेते हैं, ठहरे हम। मैं यहाँ पे ना कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ वैसे साथ। टैब मैं यूज़ कम करता हूँ। चलिए जी, कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। ये शो हो रहा है ना आपको कैलकुलेटर? जी मेरे भी। हाँ जी। अच्छा, अब देखें जी कैसे निकालना है। ये मैं बिल्कुल इसलिए इतनी डिटेल में जा रहा हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता उनको भी ये चीज़ समझ आ जाए। अच्छा जी, ये देखें, आपने क्या करना है, 10,000 ये आपका अकाउंट बैलेंस है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 और परसेंटेज का बटन दबाना है और ये आपके पास नीचे आंसर आ गया। तो 1% आपका निकला है आपके अकाउंट बैलेंस का। अब अगर आपका अकाउंट बैलेंस है ₹6,660 फॉर एग्जाम्पल, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो 6,660 इसको मल्टीप्लाई करें 1 से, परसेंट का बटन प्रेस करें तो नीचे जवाब आ गया 66.6। तो 6,660 अगर आपका बैलेंस है तो आपका 1% निकल रहा है $66। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बैलेंस है, हम किसी और अमाउंट पे चले जाते हैं, $35,000 आपका अकाउंट बैलेंस है या 35,000 सेंट्स है, तो 1% कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1%, तो $350 या 350 सेंट, वो आपका 1% निकल आया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट में इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपका 1% कितना बनता है। अब हम बात कर रहे थे $10,000 के अकाउंट की, इसका 1% निकाला हमने, वो हमारे पास निकल आया $100। ठीक हो गया जी, पहली चीज़ तो ये निकल गई।
अब आपने क्या करना है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। एक बात याद रखें, आप स्टॉप लॉस जब भी काउंट करते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये मैयर का जो टूल है उससे आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, मैयर का टूल है, हमारे पास कोई भी ट्रेड बन रही है, हम उसका स्टॉप लॉस निकालते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। तो आप ये देखिए ना, ये आपको 2527.2 का फिगर नजर आ रहा है, ये पॉइंट्स होते हैं। मैं सबसे आसान तरीका इसको यही है कि आप इसको पॉइंट्स में ही देखें, यानी पिप्स कितने बन रहे हैं। ये बन रहे हैं आपके 252 पिप्स, ये देखें, ये आपके बन रहे हैं 252 पिप्स, ये वाले ये। ठीक है, लेकिन पॉइंट्स कितने बन रहे हैं, प्राइस कितनी पॉइंट्स में कितना नीचे आती है आपका स्टॉप लॉस के लिए, वो बनता है आपका 2527। यार लाइंस कोई ना लगाए, लाइंस अपनी अपनी डिलीट कर दें। ठीक हो गया जी। अच्छा, तरीका क्या क्या है, आपके पास $10,000 का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, उसका 1% निकल रहा है आपके पास $100। अब आपके पास जो स्टॉप लॉस बनता है, वो स्टॉप लॉस बन रहा है आपका $250 का, 250 पिप्स का। कैसे निकालते हैं मैंने आपको तरीका बताया, और ये उस सीरीज में भी बताया हुआ है कि आप ये मैयर का टूल लें। ये जो मैयर टूल है, इस मैयर टूल को कहीं पे भी आपने रखना है स्टॉप लॉस, अगर आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बाय कर रहे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ से आपकी ट्रेड एंट्री है, नीचे आपका ये स्टॉप लॉस बनता है। तो ये जो 1482 है, इसमें से ये टू को छोड़ दें, जो फर्स्ट थ्री फिगर्स होते हैं। ठीक है, या इसको आपने 10 से डिवाइड करना होता है असल में, 10 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि क्यों वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे ये सब चीज़ें बताई हुई उस क्लास में, क्योंकि 1 पिप जो होता है ना, 1 पिप, ये इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स होता है। ठीक है, 10 पॉइंट्स का 1 पिप होता है। इसलिए जितने भी पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, इसको आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 148.2, यानी 148 पिप्स आपके बन रहे हैं। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो आपका बैलेंस जितना आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, 250 पिप का आपका एसएल है, 100 पिप्स आपकी अमाउंट है, इसका आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अभी कैसे निकालेंगे, 100 को आप रखेंगे ऊपर, ठीक है, डिवाइड कर देंगे पॉइंट से। अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं, हम अपना स्टॉप लॉस अब जो नया जो हमें नजर आ रहा है यही अपडेट करते हैं। ये बन रहा है 1482, 1482 पॉइंट्स का, बस। इसको आप डिवाइड करें, अब देखें क्या जवाब आ रहा है। अब मैं कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ, ये देखें, 100 को डिवाइड करें 1482 से, ये बन गया जी आपका 0.06। ठीक है, 0.06 की आप ट्रेड लगा सकते हैं, समझ आ गई। अब आप ट्रेड लगा सकते हैं 0.06 की, इससे 7 तो लगेगी नहीं, आगे ब्रोकर अलाउ नहीं करता डॉलर अकाउंट पे। 0.06 की आप ट्रेड लगा सकते हैं। उससे अब क्या होगा कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इतना, 148 आपने यहाँ से बाय किया था, इस जगह से, यहाँ से आप बाय करना चाह रहे हैं इस टेस्ट पे, और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 148 पिप्स का, यानी 1482 पॉइंट्स का। तो आप, आपके पास अमाउंट कितनी है रिस्क पे लगाने के लिए, वो है 1%, वो कितना बनता है $100। तो आपने अगर यहाँ से स्टॉप लॉस सेट करना है कि $100 का स्टॉप लॉस यहाँ से मेरा लगे, इससे ऊपर अमाउंट ना जाए मेरी, तो आपने फौरन से क्या करना है, जितनी भी अमाउंट का रिस्क ले रहे हैं उसको डिवाइड कर देना है पॉइंट्स के साथ। 1482 पॉइंट्स बन रहे हैं, उससे आप डिवाइड कर दें तो आपके पास लॉट साइज निकल आएगा। इस लॉट साइज से अगर आप यहाँ से बाय करते हैं 0.06 से, तो अब आपका अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इससे बड़ा लॉस आपका नहीं होगा। $10,000 पे आपका 1% जाएगा। मैं फंडेड के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट है ना, देखें, आपको लॉट साइज मिल गया एक्यूरेट, इससे भी कम होगा लॉस आपका, यानी मुमकिन आपका लॉस $98 का हो, 1% से भी कम जाएगा, क्योंकि अभी हमने 0.67 की ट्रेड लगानी थी ना, 0.67, तो हमने 0.06 की लगा दी है। थोड़ी थोड़ी सी लॉट कम लगी है, इसलिए हमारा लॉस शायद 96, 97, 98 इतने का हमारा लॉस होगा, $100 से भी कम का होगा। अब इस तरीके पर अगर आप काम करें, बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, अभी हम रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये वो सॉरी, हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, 1:2 लेते हैं, 1:1 लेते हैं, उस पर भी हम नहीं जा रहे, अभी आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसकी। अब जिन्होंने फंडेड पे काम करना है, उनके लिए मैंने क्या बताया था कि आप M15 के पे रहा करें, M15 पे। M5 बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए भी। M15 के सेटअप बहुत अच्छे चलते हैं, चाहे वो आप डाइवर्जेंस का ले लें, वॉल्यूम का ले लें, M15 बहुत स्टेबल टाइम फ्रेम है। इस पे आप क्या करेंगे, इस पे अगर आप चलते हैं और आप 1:1 पे भी रहते हैं, तो आपको अपना इनिशियल 8% करने के लिए 8 ट्रेड चाहिए। अगर 1:2 पे जाते हैं, तो आपको कितनी ट्रेड चाहिए, 4 ट्रेड चाहिए। चार में से दो कैंसिल भी हो गए, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, अगली 2 ट्रेड्स में आप अपना पूरा कर लेंगे अकाउंट। ये रिस्क मैनेजमेंट है, जो प्रो रिस्क मैनेजमेंट है। अब इसमें इसका फायदा क्या है, फायदा इसका ये होगा कि आपको एग्जैक्ट, आपको लॉट साइज मिल जाता है कि इससे मुझे बाय करना है। इसका एक नुकसान भी है, वो नुकसान क्या हो सकता है कि मुमकिन है आपको इस टाइम में, इस प्रोसेस में टाइम लग जाए, कि आप 1 मिनट कैलकुलेशन भी लगा देते हैं, उतनी देर में प्राइस कहीं से कहीं निकल जाती है। समटाइम्स जब तेज सेशन चल रहा होता है, प्राइस ऊपर नीचे निकल चुकी होती है।
तो आपको इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है, जो पहला पोर्शन था हमारा प्रो रिस्क मैनेजमेंट का, तो इसका मुझे बेशक चैट में बता दें, मैं यहाँ पे देख लूंगा और समझ भी जाऊंगा। यहाँ तक बात समझ आई है आपको कि नहीं आई? बाकी ये अलग बात है कि चैट ओपन कहाँ से होनी है आप। कर दिया अमर भाई। हाँ, हम्म। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करें, फिर से आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, दोबारा से पूरा नहीं हो सकता। चलें जी, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे रिस्क मैनेजमेंट पे। दूसरी जो रिस्क मैनेजमेंट है, पहले को हमने नाम दिया था प्रो का। ठीक है जी, प्रो रिस्क मैनेजमेंट। जो दूसरे वाली है उसको हम नाम दे देते हैं स्टैंडर्ड का। स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट क्या होगी कि हमारा अगेन हम आ जाते हैं 10,000 का हमारा अकाउंट है। 10,000 का जो हमारा अकाउंट है, यार लिख दिया। अच्छा, इसका जो हमारा अकाउंट है $10,000 का, इसको अब हमने इस तरह लेके चलना है कि हम कहते हैं कि हमें रिस्क कितना लेना है। अब हम रिस्क मैनेजमेंट चेंज करते हैं थोड़ी सी। हम कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, अब हम रिस्क लेना चाहते हैं 2%। ये जो रिस्क स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट है, ये रिकमेंडेड है। पहली वाली जो रिकमेंडेड थी, ये थी फंडेड के लिए। ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, ये लाइव ट्रेडिंग के लिए अच्छी है, लाइव अकाउंट्स के लिए। लाइव अकाउंट्स मीन मतलब आपका जो ब्रोकर का अकाउंट है, यानी फंडेड ना हो, आपका अपना जो बैलेंस होता है, उस पे आप ये वाली रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले में हमारी मजबूरी है। फंडेड देखते हैं बहुत मुश्किल है। ये मैं पहले भी कहता हूँ, नए बंदे आते हैं वो कहते हैं 2 दफ़ा अकाउंट वॉश करते हैं, छोटा छोटा $20 का, $100 का सेंट अकाउंट, तीसरी दफ़ा फंडेड ले लेते हैं कि शायद ये आसान है, इसमें बैलेंस बड़ा है। हालांकि ये सबसे मुश्किल है, सबसे एंड पे आपको ये करना चाहिए। ठीक है, ये सबसे आसान है। ये चलाना लाइव अकाउंट अपना बहुत आसान है। बस शर्त शर्त वही है कि रिस्क आपने अच्छे तरीके से मैनेज किया हो। अच्छा जी, 2% कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे? मैंने आपको कैलकुलेटर पे भी करके दिखाया था पहले। वही तरीकाकार है। 10,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, परसेंट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जवाब 200। ये क्या है? ये आपके रिस्क अमाउंट है जो आप रिस्क पे लगा रहे हैं। ठीक हो गया, आपका 10,000 सेंट का अकाउंट है, $10,000 का अकाउंट है, ये आपने रिस्क पे लगाना है। अब दूसरी चीज़ हम क्या काउंट करते हैं, पहले तो हमारा अकाउंट साइज हमें पता है, उसके बाद हम रिस्क वही अमाउंट निकालते हैं कि हमारा 2% रिस्क रखना है, 1% रखना है, 3% रखना है, जितना भी आप रखना चाहें वो आपकी मर्जी पे है। एक बात गौर करें, जिसके पास $10,000 का लाइव अकाउंट है, $10,000 का अपना अकाउंट है, चाहे सेंट है चाहे वो डॉलर्स हैं, आप ये देखें कि अगर वो 2% रिस्क लेता है एक ट्रेड पे, तो कितने चांसेस हैं उसके पास? अब मैं बार बार चैट नहीं आंसर ओपन कर रहा, कितने चांसेस है? अगर वो 2% फिक्स कर देता है, यानी हर दफा $200 का स्टॉप लॉस लगाता है, उसके पास 50 चांसेस है। ठीक है, 50 दफा उसके पास ट्रेड का ऑप्शन है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने अकाउंट वॉश करना है। अगर मुझे आप कहें ना कि अकाउंट वॉश कर दो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो मुझसे अकाउंट वॉश नहीं होगा, क्योंकि जब मैं ट्रेड लूंगा 50 दफा, तो लाजमन कम अज कम मेरी 25 ट्रेड तो फायदे में जाएंगी कि नहीं जाएंगी? 1:2 पे चले जाएंगी 25 तो, यानी 25 बिल्कुल फेल होगी, तो 25 ऐसी भी होंगी जो 1:2 पे जाएंगी। तो अकाउंट कैसे वॉश होगा? नहीं हो सकता। अगर आपका रिस्क मैनेजर है, आपका अकाउंट वॉश नहीं हो सकता। आजकल ना वो टिकटॉक पे एक बंदा वीडियो लगा रहा होता है, वो मुझे किसी ने भेजी थी। वो कहता है कि इंसान डूब नहीं सकता, आप लोगों ने शायद देखी हो। इंसान पानी में नहीं डूब सकता। वो टेक्निक बस ये बताता है, वो कहता है कि आपके जो लंग्स है ना, इसमें इतनी हवा होती है कि वो पानी के ऊपर आपको फ्लोट करके रखता है। उसने बस बताया क्या है कि आपने मूवमेंट नहीं करनी, हिलना जुलना नहीं है, सिर्फ लेटना है पानी के ऊपर। और वो करके दिखा रहा होता है, और ये है भी ठीक है। जो स्विमर्स हैं वो करते हैं ना इस तरह, सारा सारा दिन लेटे रहते हैं पानी पे। जिस तरह वो कहता है ना कि डूब नहीं सकता इंसान, डूबता क्यों है? अपना वो हाथ पाँव जब डर जाता है ना, वो फिर हाथ पाँव तेज तेज चलाता है, तो पानी उसको फिर खींच लेता है। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर आप चाहें कि रिस्क मैनेजमेंट मैं फॉलो करूं और मेरा अकाउंट वॉश हो, तो कभी भी नहीं अकाउंट वॉश होगा। और अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, तो फिर आपका दूसरे दिन अकाउंट उड़ सकता है, जितना मर्जी आप बैलेंस उसमें डाल लें। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अब इधर। आपने अकाउंट साइज 10,000, उस पर आपने 2% निकाल लिया, $200 आपका रिस्क निकल रहा है। अब तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था? प्रो रिस्क मैनेजमेंट में तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था कि फौरन से अपने टिप्स काउंट किए थे। उसमें मैंने आपको कहा था कि टाइम लगता है। हर नया बंदा फौरन से देख के नहीं पहचानेगा कि 5251 से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो 5249 तक कितने पिप्स बनते हैं, उसको एक दफा काउंट करना पड़ता है। ठीक है, 100 बनते हैं कि 20 बनते हैं, उसी में कंफ्यूज रहता है हमेशा। आपने क्या करना है? आपने देखना यह है कि हमारे पिछले महीने में या पिछले 6 माह में एसएल बड़े हो गए हैं।
ठीक है, पिछले 5-6 महीने से या उससे भी शायद ज़्यादा टाइम हो गया, स्टॉप लॉसेस बड़े हो गए हैं। पहले जहाँ पे अभी यासर भाई भी आज बता रहे थे कि जब हम 5 मिनट पे काम करते थे ना, 5 मिनट तक, तो मुझे खुद अच्छी तरीके से याद है, आप पीछे जाएं टेस्ट करें 3-4 साल 5 साल पहले का डाटा, कि 5 मिनट का सेटअप बना है ना, स्टॉप लॉस कितना होगा? 35 पिप्स। ठीक है, 25 पिप्स, 50 पिप्स, मैक्सिमम 50 पिप्स, इससे ऊपर स्टॉप लॉस बनते नहीं थे। अब 5 मिनट पे 300-300 पिप्स के बन रहे हैं स्टॉप लॉसेस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका हल क्या निकालना है आपने, कि हम देखते हैं कि हमारे स्टॉप लॉसेस, अब अगर हम 5 मिनट पे काम करते हैं, इसके लिए आपको बताया था कि 15 मिनट पे रहें आप, 15 मिनट पे, इसमें आप 5 मिनट पे आ सकते हैं, 3 पे भी आ सकते हैं हमारे साथ अगर लाइव पे बैठे हुए हैं तो। अच्छा, अब हमने देखना ये है कि अगर हम 5 मिनट पे या 3 मिनट पे काम कर रहे हैं, 5 पे या 3 पे काम करते हैं, तो स्टॉप लॉसेस कितने बन रहे हैं। कभी हमने देखा कि हमारा स्टॉप लॉस 100 पिप्स का भी बन जाता है इस पे, और कभी 200 का भी बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको टेस्ट करते हैं, जाके पिछले दिनों का डाटा निकाल के देखते हैं, तो शायद आपको नजर आए कि 80 का भी बनता है और 150 का भी बन जाता है। बहुत जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं ना, कि एक 20 पिप का बन गया, एक 200 पिप का बन गया, उनको छोड़ दें, या एक 500 पिप का बन गया, उनको छोड़ दें। जो एवरेज ट्रेड्स हमारी बनती हैं उसमें या 80 पिप का होगा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा 150 का, या 100 का और 200 का बन रहा होगा। अब आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इन दोनों को जमा कर लें, 100 और 200, 300 जवाब आ गया। 300 पिप्स का बन रहा है, डिवाइड कर दें 2 पे। 2 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि छोटा ये था, बड़ा ये था, उन दोनों को मिक्स कर लिया ना हमने, तो 150 पिप का एवरेज स्टॉप लॉस बन रहा है। ये एवरेज स्टॉप लॉस है 150 पिप्स का, तो हम यही निकाल लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद ये मैंने ठीक ही निकाला होगा, कि 5 मिनट पे 70-80 पिप का बन रहा होता है, और बड़े वाला 150 का बन रहा होता है। तो हम दोनों को बड़ा कर लेते हैं, छोटे वाले को 100 मान लेते हैं, बड़े वाले को 200 मान लेते हैं 150 की बजाय। तो हमारा एवरेज स्टॉप लॉस एक ट्रेड में तकरीबन 150 पिप्स का बन रहा होता है। ठीक हो गया। अब हमने दूसरी चीज क्या निकाल ली, 150, इसको अब हम कर देंगे फिक्स। ये फिक्स है, पहले ये वेरिएबल था। ठीक है, पहले में क्या था कि हम हर ट्रेड का अलग से निकाल रहे हैं कि इसका बन रहा है जी 70 पिप्स का, इसका बन रहा है 150 पिप्स का, इसी ट्रेड का बन रहा है 125 पिप्स का। उसमें हम हर ट्रेड का निकाल रहे थे, और सबके साथ लॉट साइज चेंज कर रहे थे। अब हमने ये नहीं करना। अब हमने क्या करना है, हमने एवरेज स्टॉप लॉस निकाल लिया, फिक्स स्टॉप लॉस के हमारा 150 पिप्स का बन रहा है। अगर 80 का बन रहा है फिर भी आप यही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, अगर 200 का बन रहा है फिर भी यही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, क्योंकि अब आपने एक एवरेज स्टॉप लॉस पकड़ लिया। अब क्या हुआ, इसको जो एस एल है हमारा फिक्स एस एल, इसको हम पॉइंट्स में ले जाते हैं, तो पॉइंट्स में हम जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1500 पॉइंट्स बन गए, यानी 150 एस एल 1500 पॉइंट्स होते हैं ना। तो रिस्क की अमाउंट कितनी थी हमारी, 200। 200 को डिवाइड कर लें 1500 से। ठीक हो गया जी, क्या लॉट साइज निकलेगा, आ जाए दोबारा कैलकुलेटर पे, ये देखें जी, ये है जी 200 डिवाइडेड बाई 1500। ये चीज़ मैं भी ये प्रोसेस करने लगा हूँ, 200 को डिवाइड करने लगा हूँ। 200 क्या है, हमारी रिस्क वाली अमाउंट है, ये वाली। और 1500 क्या है, 1500 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस है, या 150 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है। तो 200 डिवाइडेड बाई 1500 हम करने लगे हैं। तो ये देखिए 200 डिवाइडेड बाई 1500, क्या जवाब आ रहा है, 0.13 लॉट साइज निकल आई। इस लॉट साइज से अब आपने क्या करना है, अब आपने बार बार लॉट साइज चेंज नहीं करना, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस जो फिक्स कर लिया, तो बार बार लॉट साइज करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने देखा होगा कि मेरा एक अकाउंट है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस वो फिक्स रह रहा होता है, मेरा जो लॉट साइज है वो फिक्स होता है। तो अक्सर लोगों ने पूछा होता है कि क्यों फिक्स है, वो इसलिए फिक्स होता है क्योंकि उसमें मैंने रिस्क मैनेजमेंट ऐसे फॉलो की हुई है कि एक एवरेज निकाल लिया कि एवरेज स्टॉप लॉस इतना बन रहा है, तो उसके हिसाब से हर दफा मेरी लॉट साइज, क्या जवाब आया था इसका, 0.13। ठीक है जी, ये रहा जी 0.13, ये इसका जवाब निकलता है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये तो अब आप लगा सकते हैं ना। अब आपका अगर लाइव अकाउंट है, चाहे वो 10,000 सेंट का है, चाहे वो 10,000 डॉलर्स का है, अब आपके पास एक लॉट साइज निकल आया है, हर ट्रेड आपने 0.13 से लेनी है, आपका 2% रिस्क लगेगा हर ट्रेड पे। 50 दफा आपके पास, क्योंकि सारे पैसे आपके अपने हैं, आपके पास 50 चांसेस हैं अपना अकाउंट बड़ा करने के। मुमकिन है पहली 5 ट्रेड्स में आपका अकाउंट काफी ऊपर निकल चुका हो, मुमकिन है नीचे भी आ चुका हो, कितना नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5-10 ट्रेड्स, अगर 5 ट्रेड्स भी आपकी स्टॉप लॉस हो गए, शुरू में 5 स्टॉप लॉस हो गए, तो क्या होगा, 10% नीचे गया होगा अकाउंट, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगली, क्योंकि हर दफा मार्केट एक जैसी नहीं होती ना। तो ये आपका लॉट साइज निकल आया। अब आपके लिए इसको दोबारा एक दफा देख लें। इसको दोबारा इसलिए कर रहा हूँ मैं, इसको इसके रिपीट में इसलिए भी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये वो रिस्क मैनेजमेंट है जो ज्यादातर लोगों के काम आएगी। ये रिकमेंडेड है लाइव अकाउंट्स के लिए, सेंट है चाहे रियल है। हम अब चेंज कर लेते हैं अपनी अमाउंट, हम कहते हैं जी हमारे पास जो है
हमारा बैलेंस वो है 2500 है या 25,000 सेंट्स है। ठीक है जी, दोनों पे कर लेते हैं। अब हमने अपना स्टॉप लॉस तो पहले से निकाला हुआ है, हमारा जो एवरेज स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 150 पिप्स का या 1500 पॉइंट्स का, या 150 पिप्स का। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब हमने रिस्क कितना लेना है? हम कहते हैं कि जी हमें 2% रिस्क सूट करता है या 1.5%, इस पे भी हम 1.5% रिस्क लेते हैं, इस पे भी 1.5% रिस्क लेते हैं। चलिए जी, अब कैसे निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे कि इसका 1.5% बनता कितना है, 2500 का 1.5% कितना बनता है। चलिए निकाल लेते हैं जी, यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाई कर दें 1.5%, $37.5 का। ठीक है जी, चलिए जी इधर लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कि $37.5। ये हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, इसी को कंप्लीट करते हैं पहले। ये क्या है? ये है हमारी रिस्क अमाउंट। सबसे पहले आपने क्या निकालनी है? रिस्क अमाउंट। ये भी हमारी फिक्स होगी अब, यानी ये मैंने 1.5% फिक्स कर दिया, हर चीज़ फिक्स होगी इसमें कि ये हमने रिस्क लेना है हर ट्रेड पे 1.5%। इसका मतलब है कि हर ट्रेड पे हम $37.5 का रिस्क ले सकते हैं। अब इसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं है कि एक स्टॉप लॉस हो गया, अब आपके $37 कम हो गए हैं तो दोबारा से इसको निकालें, नहीं। एक दफा फिक्स कर लें, $2500 है, आपने हर ट्रेड पे जब तक अकाउंट वॉश नहीं हो जाता आपने 1.5% का ही रिस्क लेना है, वॉश हो गई नहीं इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिस्क अमाउंट कितनी आपकी बन गई? $37.5, हर चीज़ फिक्स हो गई है, अब आपने कुछ भी नहीं करना। ये सब चीज़ें आपने आज बैठ के फिक्स कर ली हैं। अब जैसी ट्रेड बनेगी, ट्रेड बनती है जी आपकी यहाँ से, यहाँ पे हम इस टेस्ट पे बाय करने लगे हैं जी। ठीक है जी, यहाँ पे साइन बनता है, आप स्टॉप लॉस निकालते हैं। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है आपका? असल चीज़ ये होती है कि स्टॉप लॉस कितना बन रहा है वो हमने पहले से फिक्स कर लिया, इतना ही बनेगा, चाहे वो 200 का है, चाहे 250 का है, चाहे 50 का है, चाहे 60 का है, आपने यही लेना है। ठीक हो गया एक चीज़। हाँ, अनलेस कि ऐसा ना हो ना कि 1000 पिप का बन रहा है, तब ये नहीं लेना। उस ट्रेड को फिर आपने दोबारा से प्रो वाले पे चले जाना है, प्रो लेवल पे चले जाना है, जो पिछला बताया था आपको। ठीक है, प्रो रिस्क मैनेजमेंट पे चले जाना है। ये तब है जब नॉर्मल ट्रेड बन रही है आपकी, चाहे वो 250 पे बन रही है, चाहे वो 50 पे बन रही है, 80 पे बन रही है, 300 पे बन रही है, कोई बात नहीं। लेकिन 1000 की 2000 का स्टॉप लॉस आ रहा है फिर ये काम नहीं करेगा। अच्छा जी, अब आपका स्टॉप लॉस था फिक्स, ये तो आपको पहले से पता है, इसकी मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे आपका क्या था जी? रिस्क अमाउंट कितनी है वो भी आपको पता है कि हर दफा आपने $37.5 का रिस्क लेना है। तो एक चीज रह जाती है, वो भी हम फिक्स कर लेते हैं अभी। वो चीज क्या थी? वो था हमारा लॉट साइज, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉट साइज फिक्स कर लेते हैं। लॉट साइज कैसे निकलती है? आसान सा तरीका बताया हुआ आपने, जो रिस्क की आपकी अमाउंट है वो रखें आप ऊपर। ये क्या है? रिस्क अमाउंट। ठीक है, डिवाइड किससे कर देंगे? स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस कितना बनता है आपका? 1500 पॉइंट्स का। ये अपने पॉइंट्स में करना है, ठीक है ना? 150 पिप्स यानी 1500 पॉइंट्स। चलिए जिसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या जवाब आता है हमारे पास। 37.5 को डिवाइड करेंगे 1500 से, क्या जवाब आ रहा है जी? 0.025। 0.02 की अब आप ट्रेड लगा सकते हैं, या 0.03 के लगा लें, 3 के लगा लें, बेशक कोई मसला नहीं है। ये स्टैंडर्ड है ना, इस पे अब हमने फिक्स कर दिया लॉट साइज 0.03। चलिए जी यहाँ पे आ जाए दोबारा, क्योंकि 27 तो हम लगाने की हमें ब्रोकर इजाज़त नहीं देगा ना, ब्रोकर देगा 0.02 लगा लें, या फिर आप 0.03 लगा लें, या 0.04 लगा लें। अब आपने ये देख लेना है कि अगर आपका रिस्क बहुत बड़ा बन रहा है, 400 पे जा रहा है, तो आप 0.02 पे आ जाएं, और अगर 150 200 के अंदर अंदर है तो 0.03 पे आ जाएं। लॉट साइज भी फिक्स कर दिया। मैं वैसे कहूंगा कि आप ये फिक्स कर लें, 0.03 आप लॉट साइज फिक्स कर लें। अब क्या होगा? ये सारा कुछ आपने पहले करके रख लिया, अपना आज ही कर लिया। अब होगा ये कि कल को हम लाइव आते हैं, आतिफ ने आपको ट्रेड बता दी कि जी यहाँ से ट्रेड कर लें, यहाँ से बाय कर लें। 5 मिनट का सेटअप है, ये 5 और 15 पे ही काम करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे करेंगे तो स्टॉप लॉसेस चूंकि वहाँ पे बड़े होंगे, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट फिर आप अलग कर लेंगे अपनी, पहले से चीज़ें फिक्स कर लेंगे। आपको आतिफ ने बताया कि यहाँ से ट्रेड कर लें, ठीक है। आपने क्या करना है? 0.03 से बाय कर देना है। स्टॉप लॉस जहाँ पे आपको बताया जाता है वहाँ पे रख लें, यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे रख लें, नीचे बताया जा रहा है नीचे रख लें। कुछ भी नहीं करना आपने, हर चीज़ फिक्स है आपकी। जैसे ही ट्रेड बनती है, कुछ सोचे समझे बगैर 0.03 से बाय कर लें, नीचे स्टॉप लॉस जहाँ पे बताया जाए वहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें। वो इसी रेंज में होगा, कहाँ कितनी रेंज में होगा? वो 50 60 से लेके 250 तक होगा।
इस तरह कर लें, या वो 100 से लेके 200 तक होगा या 250 तक होगा, इतना ही होगा ना, तो इसी रेंज के लिए ये बेस्ट है। और इतना ही है, हम जो ट्रेडिंग करते हैं लाइव पे उनके स्टॉप लॉसेस यही होते हैं, बहुत बड़ा हम छोड़ भी देते हैं ना, 250 वाला भी छोड़ देते हैं, 200 वाला भी आमतौर पे छोड़ देते हैं। हम आजकल चल रहे हैं 100, 150, 120, 130, 300 वाले भी लगे हैं कई बार, लेकिन वो भी इसमें इंक्लूडेड है, आप उस पर चलाएं। अब क्या होगा कि $2500 या 2500 वाले का मसला हल हो गया, उसको पता है हर ट्रेड 0.03 से बाय कर लेंगे, इससे ऊपर नहीं जाना, फिर आपकी रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं 25,000 सेंट वाला, वो भी 1.5% लेता है, सेम उसका पूरा प्रोसेस इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने करके दिखाया है $2500 का, अब इसमें 25,000 सेंट आ गए हैं। 25,000 वाले पे अब आपने रिस्क मैनेजमेंट आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मैं एक दफ़ा फिर कर देता हूँ आपको। 25,000 का 1.5% निकाल लें, ये देखें, 25,000 का 1.5%, ये बन रहा है जी 375 सेंट्स। 375 सेंट्स का आप रिस्क ले सकते हैं, तो 375 सेंट, ये भी फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया आपका। ठीक है जी, ये आपके हर दफ़ा आपने इतना रिस्क लेना है। फिर स्टॉप लॉस वही है, कितना बन रहा है, 1500 का, 1500 का स्टॉप लॉस बन रहा है। पीछे रह गई लॉट साइज, लॉट साइज कैसे निकालेंगे, 375 ऊपर रखें हैं, नीचे 1500 से डिवाइड कर दें, जो भी यहाँ पे जवाब आएगा वो आपका लॉट साइज बन जाएगा। अब जब भी ट्रेड बने, आपने उसी लॉट साइज जो यहाँ पे जवाब आ रहा होगा, उसी लॉट, फॉर एग्जाम्पल चलिए ये भी कर ही लेते हैं यार, 375 को डिवाइड करते हैं 1500 से, कितना बन रहा है जी, 0.25। तो 0.25 सेंट्स के साथ अब आप हर दफ़ा बाय कर सकते हैं, 0.25, ये आपका लॉट साइज फिक्स हो गया। जब भी ट्रेड बने इस लॉट साइज से ट्रेड कर लें, आपका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होगा। वॉश तब होगा जब आपकी एक्यूरेसी 50% से भी ड्रॉप कर जाए, वो ड्रॉप कर ही नहीं सकती। किसी भी अननोन बंदे को यहाँ पे बिठा दें, उससे 100 ट्रेड्स करवाएं, तो हमें से 40-50 बार विन कर जाएगा। ये खासतौर पर जब हम ज़्यादातर बाय ही कर रहे होते हैं, यानी हम वन साइडेड रहते हैं आमतौर पे, तो वन साइड में ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हम ज़ाहिर है तुक्के तो नहीं मार रहे ना, तो सेटअप बनने तभी ट्रेड करेंगे। एक्यूरेसी आपकी कभी भी ड्रॉप नहीं करेगी उस तरीके से कि आपका अकाउंट वॉश कर दे। तो ये अपना लॉट साइज फिक्स कर लिया इधर, और ये लॉट साइज फिक्स कर लिया आपने इस साइड पे। अब यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो फिर हम अगली स्ट्रेटजी पे चलते हैं जो मेरी फेवरेट है। अच्छा जी, उसके लिए क्या होगा कि आप मुझे एक दफ़ा बता दें चैट में, ठीक है, आगे चलें। रिकॉर्डिंग मिलेगी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, अभी सिर्फ ध्यान से देखें इसको, ठीक है, बाद में फिर अपने अपने नोट्स नोट्स बना लेने, उसको प्रैक्टिस कर लेना है। जी विदाउट असली बताने लगा आपको उसके बाद। चलिए, मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक है, ओके। आतिफ, इधर ही हो आप? जी जी सर, इधर ही हूँ। ठीक है, चलिए जी, अब यूं करते हैं कि अब हम चलते हैं अगली चीज़ पे। पहले आपको बताया था प्रो, फिर आपको बताया स्टैंडर्ड रिस्क मैनेजमेंट, अब हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे, नंबर 3, इन्वेस्टर्स माइंडसेट पे आ जाते हैं बात। ठीक हो गया, इन्वेस्टर्स माइंडसेट, या इसका आप एक और नाम भी रख सकते हैं, वो होगा, इसको आप कह सकते हैं कि जीरो रिस्क, जीरो रिस्क स्ट्रेटेजी। पहली बात ये समझ लें कि इन्वेस्टर माइंडसेट होता क्या है। इन्वेस्टर्स का माइंडसेट ये होता है, हमारे यहाँ जो रिवाज है ना वो ये है कि एक बंदा है, उसने किसी सोसाइटी में 2 प्लॉट लिए हुए, 3 लिए हुए, वो कहता है मैं इन्वेस्टर हूँ इनका। ठीक है, 2 गाड़ियाँ ली हुई हैं, वो कहता है मैं गाड़ियों का इन्वेस्टर हूँ। तो ठीक है, क्योंकि ओवरऑल हम इसी इतने ही हैं, तो उस हवाले से ठीक होगा। लेकिन इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर वो होता है कि एक तो उसके पास कोई एक चीज़ नहीं होती, उसकी इन्वेस्टमेंट्स मुख्तलिफ जगहों पे होती है। दूसरी चीज़ ये कि वो डरता नहीं है फिर कि प्राइस आप अगर ड्रॉप दे रही है, उसने यहाँ से अगर एक जगह से कोई पोजीशन ली हुई है, बाई किया वैसे जगह से, उसने कोई चीज़ उसने 50,000 की खरीदी हुई है, ठीक है जी, 50,000 की खरीदी है, रेट कम होते होते अगर 35,000 पे आ गया, तो वो डर के बेचेगा नहीं इसको, वो यहाँ से और खरीदेगा, बल्कि ज़्यादा खरीदेगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इन्वेस्टर के पास ताकत होती है पैसे की। पहली चीज़ ये याद रखनी है आपने कि वो यहाँ पे बजाय डर के बेच 15,000 का लॉस करके बैठ जाए, वो यहाँ से और खरीद लेगा, और शायद इससे भी ज्यादा खरीद लेगा जितना यहाँ से खरीदा था। अगर 1 kg लिया था यहाँ से, तो यहाँ से शायद 2 kg ले ले। अब यहाँ से और ड्रॉप आ जाता है,
25,000 पे आ जाती है कोई चीज़, तो वो यहाँ से 4 किलो ले ले। इतनी पावर हो उसके पास, डरने की बजाय वो खुश हो रहा हो कि अभी ये मैं, जिस तरह हम गोल्ड जितना नीचे आता है हम खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि हमें अच्छी बाइंग मिल जाएगी दोबारा लंबे टाइम के लिए। तो ये चीज़ होती है। आपने भी पहली चीज़ तो ये, आपके पास पैसे होने चाहिए। अब पैसों से मुराद ये नहीं है कि आपके पास 1 लाख डॉलर हो, 2 लाख डॉलर हो तभी ये स्टडी की। आपके पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख सेंट्स भी हों तो भी ठीक है, तो भी आपकी काम पूरा हो जाएगा। इतने अगर आपके पास सेंट्स हैं तो भी काम चलेगा। अब सेंट अकाउंट का सबसे बड़ा मसला क्या होता ही है कि बिल्कुल प्रो चीज़ें भी नहीं बता सकता ना, बिल्कुल नीचे भी जाना पड़ता है बिल्कुल बेसिक लेवल पे। अब मसला ये आता है, बंदों को यही नहीं पता कि अगर $100 का अकाउंट है इसके सेंट कितने बनेंगे। इसका आसान सा तरीका समझ लें, $1 में 100 सेंट्स होते हैं। जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ऐसे $1 में 100 सेंट्स होते हैं। पहली चीज़ ये, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो 100 से ही ज़रब देंगे इसको। हर डॉलर में 100 सेंट है ना, $1 में 100 है तो 100 में कितने सेंट होंगे? आसान तरीका है, 100 लिखें। और इसके जिसको आप जिससे ज़रब दे रहे हैं इसमें भी कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, इसको भी ऐड कर दें तो क्या बन गया आपका? 10,000 बन गया। तो 10,000 सेंट्स हो गए। मतलब क्या हुआ कि $100 के अकाउंट में 100 USD में आपको 10,000 सेंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से अगर आप $1,000 पे चले जाते हैं तो क्या करेंगे? 1,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1,000 लिखें पहले, इसके आगे 2 सिफर और लगा दें क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 और लगा दें। 2 जीरो ऐड करेंगे तो क्या बन गया? ये आपके पास 1 लाख बन गया, 100,000। तो ये आपके पास सेंट्स आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि $1,000 में 1 लाख सेंट है। अब अगर किसी ने इन्वेस्टर्स वाले तरीके पे चलना है, इस पे काम करना है, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम उसके पास सेंट्स की तो एक अच्छी तादाद हो। लाख, 2 लाख, 5 लाख सेंट तो होने चाहिए ना। तो वो कितने डॉलर से आ जाएंगे? सिर्फ $1,000 से लाख सेंट आ जाते हैं। अब अगर किसी के पास $1,000 भी नहीं है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ काम करने के लिए पैसे चाहिए ना। तो इतने पैसे आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे कि 1,000, $2,000 के सेंट हों आपके पास, अगर आपने इस स्ट्रेटजी पे रहना है, थर्ड वन पे। अभी काम कैसे करेगी? काम ये ऐसे करेगी। अच्छा, जिनके पास $10,000 है और जिनके पास इससे कम बैलेंस है, ये 10,000 वाले हैं और 10,000 से ऊपर वाले हैं और 10,000 से नीचे वाले हैं। जो 10,000 से नीचे हैं, आप लोगों के लिए तो फर्ज है कि आप सेंट पे रहें। मैं तो कहता हूँ 10,000 वाला भी सेंट पे रहे। लेकिन चलें, इससे नीचे आपका बैलेंस है, अगर $2,000 है, $1,000 है, 5,000, तो बेहतर है सेंट अकाउंट बनाएं। आपके लिए इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाएगी इस वाले सिनेरियो में कि आप इजी हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। बहरहाल चलें, 10,000 वाला अगर चाहे तो वो यूएसडी अकाउंट से भी कर सकता है। लेकिन किसी के पास 500 है, 200 है, उसके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है कि वो इस अकाउंट पे रहे, डॉलर के अकाउंट पे। उसके लिए तो हर सूरत जरूरी है कि वो सेंट पे रहे। ठीक है, 1,000 तक तो मजबूरी है, रहना ही सेंट पे है। इससे ऊपर आप चाहें तो डॉलर अकाउंट पे चलाएं बेशक अपना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 10,000 से नीचे वाले सेंट पे जाएं, 10,000 वाले डॉलर पे काम करें, और जो 10,000 से ऊपर है वो चाहें तो डॉलर अकाउंट पे ही रहें। यानी ये दोनों रह सकते हैं डॉलर अकाउंट पे, 10,000 वाला और इससे ऊपर वाला। जिससे नीचे है कोशिश करें सेंट पे आ जाए, क्योंकि जिसके पास 10,000 है ना, वो भी अच्छा बना लेगा इस थर्ड वाले से। और जिसके पास इससे ज़्यादा है उसके लिए फिर ऑप्शंस और अच्छी होती जाएंगी। अभी काम कैसे करेगा? इसके लिए आपने बिगर पिक्चर देखनी है, छोटे झंझट में नहीं पड़ना। बिगर पिक्चर क्या बताती है आपको इस टाइम? गोल्ड का रेट देख लें आपका। इसको हम ना 5100 मानते हैं ना आप 4,000 मानते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि $5,000 इस वक्त प्राइस है। $5,000 रेट चल रहा है गोल्ड का। ठीक है, सिर्फ सीधा सीधा हिसाब करते हैं ना। $5,000 में पिप्स कितने हैं? अगर प्राइस यहाँ से जीरो पे चली जाए कल को, जीरो, तो कितने पिप्स बनते हैं? ये बनेंगे जी आपके 50,000 पिप्स। प्राइस अपने लो से इस वक्त आप उसको नाप लेना, लो से जीरो से नापें प्राइस को, और जहाँ पे इस वक्त प्राइस चल रही है हम इसको 5,000 मान रहे हैं, 5100 नहीं मान रहे। अगर हम 5100 ही मान लें, चलें 5170 मान लेते हैं, तो प्राइस कितना ऊपर है इस वक्त अपने? 51,700 पिप्स ऊपर है। ठीक है जी, इतना ऊपर प्राइस चल रही है इस वक्त। अच्छा, अब पहली चीज़ तो ये हमें पता चल गई। मैं आसान रखने के लिए 5,000 पे जा रहा हूँ इसको, ताकि आपको अभी हाँ आसान हो, फिर इसको इस पे भी कर लेंगे दोबारा। 5,000 पिप्स, 5,000 सॉरी रेट है, ये इसका रेट है। पिप्स कितने बन रहे हैं? 50,000। अब आपके पास कितने डॉलर्स हैं या कितने सेंट्स हैं? वो हैं जी 10,000। 10,000 सेंट का क्या मतलब हुआ?
एंड में तो ये 10,000 बहुत छोटे बन जाएंगे ना, छोटे पैसों से बन जाएंगे, सिर्फ $100 से बन जाएंगे। अब तो आसान बता रहा हूँ ना मैं करके, कि जिसके पास $100 है वो सेंट में ले ले, और जिसके पास 10,000 हैं वो तो चले, उसके पास डॉलर हैं ही इतने। अब हम ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से बाय करें। इन्वेस्टर में क्या है कि वो स्टॉप लॉस ही लगाएगा, या स्मार्ट मनी जिस तरीके से काम करती है, स्टॉप लॉसेस वगैरह इस तरह से नहीं होते। उसमें क्या होता है कि आपने हर अच्छे लेवल से बाय करना है और उसको होल्ड करना है। अब आप चाहें तो लॉन्ग टर्म होल्ड कर लें, लंबा उसको चलाएं, चाहें तो रोज के रोज, 2 दिन में, 1 दिन में, या हर घंटे में भी प्रॉफिट देते रहें। आपने करना यह है कि आपका अकाउंट वॉश ना हो। बचना किस चीज़ से? रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को ये बताती है कि आपका जो अकाउंट है वो वॉश नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकाउंट आपका जिंदा रहना चाहिए। अब उसके लिए आपने इसमें कैसे मैनेजमेंट करनी है कि अगर प्राइस 5,000 से ड्रॉप करके जीरो पे भी आ जाए, या चले जीरो पे आए तभी आपका अकाउंट वॉश हो, उसी फार्मूला पे आ जाए पहले वाले पे। कितने आपके पास डॉलर्स हैं? 10,000। ठीक है जी। टिप्स कितने हैं आपके पास? 50,000। अच्छा, अब आपको बताया था कि पिप्स से नहीं इसको डिवाइड करना, आपने पॉइंट्स में लेके जाना है। तो पॉइंट्स में कैसे लेके जाएंगे? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको हम। मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो एक जीरो और बन जाएगा आगे। तो ये 5 लाख पॉइंट से आपने इसको डिवाइड कर देना है। अब हम इसकी लॉट साइज निकालते हैं, क्या बन रहा है। 10,000 को डिवाइड कर देते हैं 5 लाख से। डिवाइड कर दिया 5 लाख से। 0.02 का लॉट साइज निकल रहा है जी। ठीक है जी। 0.02 लॉट साइज आ रहा है हमारे पास। 0.02, ये क्या चीज़ है ऊपर? ये है हमारा अकाउंट बैलेंस। नीचे क्या है हमारे पास? ये है हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमने जीरो पे लगाया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो लॉट साइज क्या निकल रहा है? 0.02। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है, और आप जीरो पॉइंट, देखिए मैं अमाउंट अपने हिसाब से दे रहा हूँ ना, आपने जब अपने अकाउंट देखना है, आपने देखना है मेरे पास 7,000 बैलेंस है, मेरे पास 15,000 है, मेरे पास 50 लाख है। आपने उसी हिसाब से सेम फार्मूला रखना है और आपका अकाउंट, आपका लॉट साइज निकल आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास 10,000 सेंट या $10,000 हैं, आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 50, यानी 5 लाख पॉइंट्स या 50,000 पिप्स का, तो आपका लॉट साइज ये निकल रहा है। आप कितनी ट्रेड्स लगा सकते हैं इस साइज की? एक ट्रेड। ठीक है, क्योंकि एक ही हमने स्टॉप लॉस काउंट किया ना, एक ट्रेड लगा सकते हैं। अब इसमें फायदा ये है कि गोल्ड तो कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है जी, शायद क़यामत वाले दिन हो जाएगा। इसके अलावा गोल्ड जीरो होने का ऑप्शन नहीं है। कितना हो सकता है? मुमकिन है प्राइस अगर 5,000 पे है तो प्राइस गिर के 2,500 पे आ जाए, आधा हो जाए। अभी हम ये सिनेरियो मान के चलते हैं कि आधी तक हमारा गोल्ड सेफ हो, 50%। अगर प्राइस रिटेस्ट कर जाती है या क्रैश आ जाता है तो 2,500 तक प्राइस जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ तक हमें रिस्क मैनेज करना है, नीचे वाले की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा रिस्क मैनेज होना चाहिए। तो जब ये हमने आधा कर लिया, जब अपने स्टॉप लॉस आधा कर लिया, तो हमारा लॉट साइज डबल हो जाएगा। अगर हमने अपना स्टॉप लॉस आधा कर लिया है, पहले 5 लाख पॉइंट्स का था, अब हम 25 लाख, 2.5 लाख पॉइंट्स पे आ गए हैं, तो स्टॉप लॉस हमने छोटा कर लिया ना, जब छोटा करेंगे तो लॉट साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो लॉट साइज बड़ा करने की बजाय हम क्या करेंगे कि 0.02 की दो ट्रेड्स कर लेंगे। ठीक है। अब दो ट्रेड्स इकट्ठी नहीं लगानी है आपने। आपने यहाँ से बाय कर लिया 51-23 से, सेटअप बन गया। सेटअप के बगैर ट्रेड नहीं करनी, सेटअप बनेगा पूरा तसल्ली करके ट्रेड लेनी है। आपने ट्रेड कर ली, यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, आपका टारगेट नहीं भी आया था, प्राइस नीचे आ गई, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने लगाया ही नहीं है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ आपने, प्राइस को नीचे आने दें, प्राइस नीचे आ जाती है 5100 की बजाय बिल्कुल नीचे आके 4800 पे, 4900 पे, कहीं पे भी 2-3 हज़ार पिप्स नीचे ड्रॉप कर जाती है। देखा ना ड्रॉप कितनी जल्दी आता है, हजार तो ऐसे बैठे बैठे आ जाता है। 2-3 हज़ार पिप्स प्राइस ने ड्रॉप किया, नीचे एक और सेटअप बन गया। तो 0.02 की दूसरी ट्रेड भी ऐड कर लें, यहाँ से दूसरी ट्रेड ले लें अब आप। ठीक है जी। बस अब आपका कोटा पूरा हो गया। इतनी ज्यादा बारीकी में नहीं जाना कि वो तो यहाँ से बन रहा था, वो यहाँ से तो नहीं बन रहा था, इतनी बारीकी में जाएंगे तो गोल्ड के लिए 500, 1,000, 2,000 पिप्स की विक लगाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपने इस बारीकी में नहीं जाना, आपने बस, आपके पास यही यही आपके पास कोटा था कि आप 0.02 की दो ट्रेड ले सकते हैं चार्ट पे कहीं से भी। तो आप यहाँ से भी ले सकते थे, फिर भी आपका अकाउंट सेफ था। थोड़ा सा नीचे से भी ले सकते थे, लेकिन आपने वेट करना है कि दोबारा स्ट्रॉन्ग सेटअप बने, ताकि आप ऐसा ना हो यहाँ से लेके फिर फंस जाए। तो नीचे आने दें, अच्छा सा बड़ा टाइम फ्रेम बने, 1 आवर पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट पे सेटअप बने, उस पर ट्रेड करें। 0.02 की दो ट्रेड अब आपकी चल रही है, अब तीसरे का आपका ऑप्शन नहीं है। अब आपने क्या करना है, प्राइस इसके नीचे 15 दिन फिरती रहती है, आपने ट्रेड नहीं करनी जब तक कि प्राइस आपकी एक ट्रेड को निकाल ना दे।
या इसमें प्रॉफिट ना दे दे, या आप इसी को होल्ड करके और प्राइस ऊपर जाए दोनों से प्रॉफिट ना ले लें। जब दोनों से प्रॉफिट ले लिया, ट्रेड्स क्लोज कर दी, दो का ऑप्शन फिर ओपन हो गया। अब दोबारा सेटअप बनता है, एक ट्रेड ले लें 0.02 की, चल गई तो बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट लें अपना आउट हो जाए। कितना प्रॉफिट लेना है? डेली 0.5%। ठीक है जी, डेली 0.5% ले लें, डेली 1% ले लें। 1% तो बहुत ही सिंपल आता है, बहुत आसानी से आता है 1%। इसमें दिन का 1% बनाना कोई टेंशन नहीं है इसमें। यानी 10,000 में से आपका अकाउंट है तो $100 रोज बनाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो नहीं है, प्राइस नीचे जाएगी, अगर लिक्विडिटी ले भी लेती है तो ऊपर ही आती है दोबारा वापस। इसमें सबसे अहम चीज क्या है, इस पूरे में जो इन्वेस्टर माइंडसेट है उसमें यह है कि आपने अब डबल साइडेड नहीं होना, इस तरह के सेल भी लगा दी बाय भी लगा दी, दोनों नहीं फंसानी। सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेटजी काम करेगी गोल्ड पे, और सिर्फ तब, क्योंकि बाकी मैंने टेस्ट नहीं किया ना, मुझे पेयर्स का पता है। एक तो सिर्फ गोल्ड पे रहना है, दूसरा सिर्फ और सिर्फ बाय में रहना है। जब ड्रॉप करे सेटअप बनाए बाय कर लें। ठीक है, इसके मैं अभी लिख लेता हूँ बल्कि आपको साथ, ऐसे ना फिर इसमें मिस हो जाए। वो चीज़ ये है कि जो थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टर्स माइंडसेट स्ट्रेटजी है, इसमें आपके लिए जो रूल हैं वो एक ये है कि ओनली बाय ट्रेड्स। नंबर टू, ओनली गोल्ड पेयर। क्योंकि करेंसीज का मुझे पता नहीं है, मैंने कभी इसको आजमाया नहीं है। बीटीसी और ये इतने अजीब किस्म के पेयर्स हैं, क्रिप्टो के जो पेयर्स हैं, कि उनका पता नहीं चलता कब कितना गिर जाए, कब कितना उड़ जाए, कब स्टक हो जाए। गोल्ड ऐसी चीज़ है, रुका भी रहेगा ना कुछ दिन, तो उसकी जो अल्टीमेट डायरेक्शन है वो बुलिश ही है। इसलिए आपने दो रूल्स इसमें अप्लाई करने हैं, एक ये कि सिर्फ बाय की ट्रेड्स हों, दूसरा ये कि सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे काम करना है। ये बात आपने ध्यान में बिठा के रखनी है। अब आ जाते हैं वापस हम उधर। अब हम कहते हैं कि जी मेरे पास जो है $1,000 है। ठीक है, या मेरे पास $2,000, चले 2,000 पे 2500 पे चले जाते हैं, $2,500 हैं यूएसडी। अच्छा जी, कितना बन रहा है स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस बन रहा है 5 लाख पॉइंट्स का। कैसे निकलेगा? ऊपर रखेंगे आप 2500, डिवाइड करेंगे 5 लाख से। चलें जल्दी से करके देख लेते हैं तो यहाँ पे 2500, इसको डिवाइड कर दें आप 5 लाख से। 0 सॉरी 2500 नहीं, $2,500 का अकाउंट है, सेंट पे कन्वर्ट करना है ना। अब देखिए यहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं रही। ठीक है, क्योंकि मैं कहा था कि 10,000 से छोटा अकाउंट जो है उसको आप सेंट पे लेके आए, ताकि आप इस पे अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसके हमने सेंट नहीं बनाए। 2500 के सेंट कैसे बनेंगे? इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये सेंट्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? 2500 लिखें, आगे 2 सिफर और लगा दें, तो कितने बन गए आपके पास? 2,50,000। 2,50,000 सेंट्स का आपका अकाउंट बन गया। ठीक हो गया जी। अब आप 2,50,000 को रखेंगे ऊपर, 2,50,000 को ऊपर रखेंगे, डिवाइड करेंगे आप 5 लाख से, और देखेंगे क्या जवाब निकलता है आपका। आपका जवाब आ रहा है जी 0.50, यानी हाफ स्टैंडर्ड लॉट। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस अकाउंट पे हाफ स्टैंडर्ड लॉट के साथ काम कर सकते हैं। 0.50 की लॉट आप खोल सकते हैं। कितनी लॉट्स खोल सकते हैं? एक। आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ से ट्रेड ले ली है इस रेट से, यानी 5,000 रेट चल रहा है, जैसे जैसे रेट ऊपर जाता जाएगा 6,000 जाता जाएगा, अब आपकी लॉट साइज कम होती जाएगी। अभी 5,000 से रेट चला जाता है कल को 6,000 पे, फिर चला जाता है 7,000 पे, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा ना। क्यों चेंज होगा? अब जो नीचे से आप स्टॉप लॉस जो आपका है वो बड़ा हो गया है, 5 लाख पॉइंट्स की बजाय 6 लाख पॉइंट्स, फिर 7 लाख पॉइंट्स पे आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप फिर अपना लॉट साइज चेंज करते रहेंगे, लेकिन फौरन से जरूरत नहीं पड़ती। जब 6 पे जाएगा तब आप छोटा कर दें बेशक, तब तक आपका प्रॉफिट भी हो चुका होगा, आपका अकाउंट भी बड़ा हो चुका होगा, इतना मसला नहीं है इतना। तो एक लॉट आप ओपन कर सकते हैं। अब चक्कर ये है कि ये हमने रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई की है कहाँ तक? जीरो तक। तो जीरो पे तो नहीं जाएगी प्राइस। प्राइस कहाँ आ सकती है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% आ सकती है, कभी भी आती है अगर। तो 50% जब आती है अगर, तो फिर हमारे पास ये स्टॉप लॉस हो गया हमारा आधा, ये हाफ हो गया। स्टॉप लॉस हाफ होने का मतलब ये है कि लॉट साइज अब आप डबल कर सकते हैं। तो डबल करने की बजाय आप यूं करें कि 0.50 की दो ट्रेड्स ले लें। कहाँ से लेंगे? एक यहीं से ले लें, फॉर एग्जांपल सेटअप बन गया, अगर सेटअप फेल कर जाती है, प्राइस नीचे 2,000 पे नीचे आ जाती है, यहाँ पे सेटअप बना देती है, तो एक 0.50 की यहाँ से ले लें। अब आप चाहते हैं कि मैं तीन कर लूँ, दो भी कम है,
दो तो फंस जाती हैं आराम से, तीन होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, आपके पास कितना ऑप्शन है, दो है, 0.5, यानी आप एक एक स्टैंडर्ड खोल सकते हैं ना, 1.0 की एक लॉट खोल सकते हैं, वन स्टैंडर्ड खोल सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड कर दें थ्री पे, कि मैं तीन लेना चाहता हूँ ट्रेड्स, तो आपके पास जवाब आएगा 0.33 समथिंग का जवाब आएगा। तो आप फिर यूं करें कि हाफ स्टैंडर्ड लेने के बजाय 0.33 की एक यहाँ से ले लें, एक फिर 0.33 यहाँ से ले लें, अगर ये भी फेल हो जाता है और नीचे आ जाती है तो 0.33 की यहाँ से ले लें। तीन ट्रेड्स तो बहुत होती है ना, तीन कैसे फंसती हैं एक टाइम में, नहीं फंसती, एक आधी फंस जाती है, दो फंस गई, चाहे तीसरी का ऑप्शन तो है फिर। अब क्या होगा, इसको होल्ड कर लें, जब प्राइस ऊपर जाती जाएगी इसका प्रॉफिट बनता जाएगा, ऊपर वाले को चाहे तो ब्रेक इवन कर दें, नहीं तो इसको होल्ड रखें, सबको चलता रहने दें। इवेंचुअली इसने ऊपर ही जाना, गोल्ड ने अब तो 4 आवर पे साइंस बना दिए, तो जब ऊपर जाएगा तो ये सारा आपका प्रॉफिट जाएगा। ये इन्वेस्टर माइंडसेट होता है कि आप गिरते पे खरीदते जाएं, गिरते पे बेचने की बजाय, भागने की बजाय और खरीदते जाएं। ठीक है, दूसरा तरीका आपको मैंने ये तीसरा तरीका समझा दिया रिस्क मैनेजमेंट का। एक चीज जो है रिस्क मैनेजमेंट में मैं ऐड करता हूँ, वो सबके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तीसरी चीज जो है उसको एक आपने टर्म सुनी होगी, उसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। ठीक है, ये हर, ये अभी आपको मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ये होते हैं ऐसी कोई भी चीज़, चाहे पैसा हो चाहे खाने पीने की चीज़ हो, बल्कि आपको मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आजकल जंग लगी हुई है ना, तो ऑयल का मसला बना हुआ है, हर मुल्क के अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, यानी वो चीज़ जो आपकी इमरजेंसी में काम आएगी। तो ये ट्रेडिंग में भी ज़रूरी है, ये प्रोटोकॉल होता है रिस्क मैनेजमेंट का। वो क्या है कि आपने 1,000 के आपने सेंट लिए, ठीक है जी, 1,000 के सेंट लिए, वो आपको मिल गए, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो 1 लाख सेंट्स आपके पास आ गए। ठीक है, इस पे अब आप काम कर रहे हैं, आपने अपनी रिस्क मैनेजमेंट निकाली हुई थी 50% के हिसाब से। ठीक है, जो नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, 50% तो एक दफ़ा शायद ऐसा हुआ है आज तक कि 50% का ड्रॉप आया हो, वो भी एकदम नहीं आया, महीनों में आया था जाके। तो अभी भी हम इसके लिए रेडी हैं कि 50% ड्रॉप आ सकता है। जब 50% ड्रॉप आएगा, अब ये ड्रॉप 70% पे अगर चला जाए तो कोई रोक सकता है? ना मैं रोक सकता हूँ, ना आप रोक सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर ये आना है। उसके लिए फिर आपके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने चाहिए। उसका मतलब ये है कि 1 लाख सेंट से तो आप काम कर ही रहे हैं, कोशिश करें कि आपके पास 20,000 सेंट्स, ठीक है जी, यानी $200 एक्स्ट्रा से पड़े हों, या 30,000 या 50,000, जितना ज़्यादा आप रख सकते हैं उतनी आपके पास। और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इसका 50%, जितना आपने अकाउंट बनाया है इसका 50%, वो बन गया आपका 50,000 सेंट्स, इतना आपके पास पड़ा हो आपके रिजर्व्स में। ये ऐसे ही है जैसे आपको, फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स की सैलरी है 70,000 रुपये, तो 70 में से क्या करता है कि 60,000 यूज़ कर लेता है और 10,000 हर महीने बचा रहा है। वो किस लिए बचाता है? कि हरी बीमारी, कोई खुशी गमी आ जाती है, कहीं आना जाना पड़ जाता है, या किसी भी अगले काम के लिए, तो वो साइड पे करता रहता है पैसे, वो उसका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। तो आपके पास भी अपने अकाउंट का स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। बेहतर यही है, शायद ये लोगों के लिए मुश्किल होगा, कि इसका 50% हो। 10 लाख का अकाउंट है तो 5 लाख अलग से भी पड़े हो आपके पास, वो बुरे टाइम के लिए। यानी देखें, ग्रीड हर किसी के साथ है। आपने देखा कि यार यहाँ से पहली ट्रेड ले ली, 0.33 बताया था आपको, फंस गई, फिर एक और फंसा ली, फिर एक और फंसा ली, अब नीचे बहुत जबरदस्त साइन बन रहा है। अब आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, ले भी नहीं सकते। अगर ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व है तो उसमें से आप 10% यूज करके यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं, और यार अगर नीचे आ भी गई तो मेरे पास एक ऑप्शन है, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम ही होगा। ठीक है, आपको देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही कंफर्म लेवल था, यहाँ से तो हर सूरत इसने करना ही है, कोशिश करें इसका स्टॉप लॉस लगा लें, ये भी ना फंसाएं, इसका स्टॉप लॉस लगाओ नीचे फिर, ताकि अगर ये फंस भी जाए तो आपको वो रिस्क मैनेजमेंट मुतासर ना हो ऊपर वाली, नीचे वाली ट्रेड से आप आउट हो जाए थोड़ा सा लॉस लेके। दूसरी सूरत क्या है कि 50 की बजाय 70% का, 70% का ड्रॉप आ जाता है। तो अब आप क्या करें कि ये पैसे उठा के इस अकाउंट में ऐड कर दें, जो आपके अकाउंट को वॉश होने से भी बचाएंगे और आपको नई अपॉर्चुनिटी भी देंगे लो से बाय करने की। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेड ये है कि 50% हो, लेकिन 25% ज़रूरी है। यानी आपके पास $1 लाख का अकाउंट है तो $25,000 तो हर सूरत होने चाहिए आपके अकाउंट में, इस रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए। अगर आपने ऊपर ही ब्रीच कर दिया है तो फिर ये नीचे पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये है जी रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें लॉट साइज कैसे निकालना है ये भी आपको बताया, फिक्स कैसे कर सकते हैं, फंडेड के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, और इन्वेस्टर माइंडसेट पे कैसे चल सकते हैं। इसमें कोई जरूरी मसला नहीं है, आपके पास $100 है तब भी आप इस पे काम कर सकते हैं, $1,000 है तब भी काम कर सकते हैं, बस सेंट अकाउंट बनाएं। सेंट अकाउंट इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उस पर आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, बाकी रहा कि एग्जैक्टली आपने करेंसी पे काम करते हैं अगर आप,
तो करेंसी के लिए आपको एक वीडियो दी थी मैंने, वो वीडियो देख लें, उसमें करेंसी के पिप्स काउंट करने का तरीका बताया हुआ है। और अगर आपको बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें नहीं पता, आपको MT5 पे लिमिट लगाने का तरीका नहीं पता, आपको MT5 पे पेंडिंग ऑर्डर्स का तरीका नहीं पता, तो फिर उसके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट की सीरीज़ है उसमें एक एक चीज़ बताई हुई है, MT5 कैसे यूज़ करना है, वो सब चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, वो भी आप लास्ट में देख लीजिएगा। तो इसमें आतिफ देखो कोई चीज़ बाकी है डिस्कस करने वाली? मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें पूरी हैं। नहीं सर, ऑलमोस्ट सारी चीजें माशाल्लाह कवर होगी। कोई चीज़ आपके मुस्तफा, आपके जहन में कोई पॉइंट है? ये बस एक कॉमन मिस्टेक, ये जो आखिरी आपने चीज़ बताई इसमें कन्वर्जन में नहीं जानना। जो आपने सेंट अकाउंट बनाया है तो उसको डॉलर में नहीं जी कन्वर्ट करना, मैंने तो सिर्फ 0.01 लगाई हुई है, वो वाली चीज़ बता। हाँ, ये काम नहीं करना जी। वो होता ही है कि देखें, आपके पास में आपको एक कॉमन मिस्टेक है, बिल्कुल कॉमन मिस्टेक ये है कि अकाउंट बना लेते हैं सेंट अकाउंट। मिसाल के तौर पे अकाउंट आपका था $100 है आपके पास, ठीक है। उसको आपने जब कन्वर्ट किया सेंट अकाउंट में, तो आपके पास बन गए 10,000 सेंट्स। अब वो ट्रेड 10,000 सेंट्स का अकाउंट है, ठीक है। और ट्रेड इतनी बड़ी लगा लेंगे यहाँ पे, आपने इसका लॉट साइज भी इसी के हिसाब से सेट करना है ना, इसी के हिसाब से लॉट साइज सेट करना है। तो अकाउंट ये होता है और लॉट साइज इसकी चल रही होती है कि जी मैंने तो इस पे, अगर आपको लॉट साइज आ रहा है 0.02 आपने लगानी थी, ठीक है, तो वो यहाँ वो लॉट साइज लगाते हैं इसकी, यानी 0.10 ये स्टैंडर्ड लगा लेते हैं कि नहीं मैंने तो इसके हिसाब से रिस्क मैनेज किया था। ऐसे नहीं होगा। आपने अगर सेंट अकाउंट ओपन किया है तो रिस्क मैनेजमेंट भी सेंट के हिसाब से ही होगी, और सेंट्स में ही आपने ट्रेड करनी है। ऐसा ना हो कि अकाउंट ये हो, रिस्क मैनेजमेंट $100 की चल रही हो, अकाउंट 10,000 सेंट का है और रिस्क मैनेजमेंट $100 की है। ऐसे नहीं, है तो फौरन छोड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा ये अकाउंट। तो आपने रिस्क मैनेजमेंट जिस अकाउंट की रखनी है उसी का लॉट साइज फॉलो करना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि अगर आपने इस माइंडसेट के साथ काम करना है, ये रिकॉर्डिंग में बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें फिर आपके अंदर ग्रीड नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होता है कि यार ये 0.02 की मसलन ये डॉलर है, $10,000 है। इस अकाउंट का आपको फायदा पता क्या है कि आपको विन विन सिचुएशन है, लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि ना वो ड्रॉप आएगा जीरो तक, ना आपका अकाउंट वॉश होगा। जब भी आएंगे पैसे आएंगे, जाएंगे नहीं, लेकिन थोड़े आएंगे, क्योंकि आपका लॉट साइज बहुत छोटा होगा। वैसे आप अगर इस पे काम करते हैं, $10,000 के अकाउंट पे काम करते हैं, मुमकिन आप लॉट साइज लगाते हो 0.25 की फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब आप काम करेंगे इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ, तो फिर आप 10,000 पे मुमकिन आपकी लॉट साइज हो जाए 0.02। अब जब वो जाएगी ना 100 पिप ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आपको आ रहे होंगे $20, और यहाँ से आपको आने थे $250। तो बंदा अगली दफा जब ट्रेड लगाता है वो कहता है यार 250 आ जाते हैं आराम से, मैंने अभी 20 लिए हैं फजूल। फिर वो क्या करेगा, अगली दफा लॉट साइज चेंज कर लेगा, बड़ा कर लेगा, ये वाला कर लेगा उसी अकाउंट पे, और उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या प्राइस ऐसा ड्रॉप करेगी कि फिर ऊपर आएगी नहीं दोबारा काफी टाइम, और अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो इससे बचना है। आपने ये देखना है कि मेरा मेरा जो प्रोटोकॉल है वो क्या कह रहा है। आपने अगर माइंडसेट ये रखना है कि मुझे लॉस ना हो, तो लॉट साइज इतना छोटा रखें कि हमेशा प्रॉफिट आए, थोड़ा आएगा। अब आ जाते हैं उस चीज़ पे कि आपको मैंने कहा था कि 1% तो बहुत आसानी से आता है। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है, 10,000 नहीं, ज़्यादा लोगों का 1,000 का है, $1,000 का अकाउंट है, 1% रोज का मतलब हुआ $10 रोज। आपने हफ्ते में 5 दिन काम किया तो आपको आ गए $50। 4 हफ्ते हैं तो आपको कितने आ गए? सॉरी, $50 आ गए, 4 हफ्तों में आ गए $200। कितनी ग्रोथ बनी? 20%। आप इसको कम कर लें, 15 पे ले आए। 15% तो आराम से अकाउंट ग्रो होता है, बिल्कुल आंखें बंद करके। उठें सुबह बाय कर लें। बल्कि मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, तरीका नहीं बता रहा, मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ। मैंने उस दिन एक लाइव सेशन में बताया था कि मैं पिछले कई हफ्तों से रात को ट्रेड लगा के छोड़ता हूँ, और खास तौर पे फ्राइडे नाइट को, ठीक है, इस वाले अकाउंट पे फ्राइडे नाइट को ट्रेड लगा के छोड़ देता हूँ। सुबह जो प्राइस वो 300-400 पे ऊपर उठती है ना, बस वहां बंद कर देता हूँ। ये बल्कि उस दिन आतिफ आतिफ आप ही मजाक कर रहे थे ना इस बात का, कि बस सुबह उठे बाय किया छोड़ दिया, 100 पे ऊपर जाएगी बंद कर दिया, 1% आ गया दिन का। अगर आपने 1% रोज कमाना शुरू कर दिया, तो आप 20%, 15%, ये तो छुट्टियां निकाल के, US सेशन निकाल के, जिस दिन आपने शादी पे गए, आप किसी फौतगी पे जनाजा पढ़ने गए, वो दिन भी निकाल के इतनी आपकी ग्रोथ बनती है। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 15 to 20% के दरमियान रहते हैं, तो आप 5 से 8 महीने में अपना अकाउंट डबल कर जाते हैं। तो आप देखें कितनी दफ़ा आप अकाउंट डबल कर सकते हैं अपना। इस चीज़ से, इससे बचना है बस। इससे एक दफ़ा कम प्रॉफिट आया तो ये आपको हर दफ़ा आएगा। लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया हुआ था। लेकिन लोगों को कई बार 2500 बचेगा, आपको 250 बचेगा, फिर वो भी बर्दाश्त करना है। ठीक हो गया?
चलें जी, अब कोई चीज़ रह भी गई तो दोबारा इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर लेंगे किस टाइम पे। मेरा ख्याल है इतना भी अगर आपने समझ लिया और इतनी चीज़ें भी आपको समझ आ गई हैं तो ये काफ़ी, 1 घंटा पूरा भी हो गया। और रिकॉर्डिंग इसकी फिर मैं स्टॉप करता हूँ।